20 को होली के दिन शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या हुई थी, जिसमें कि कन्हैया ठाकुर की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए थे। तो इसमें 3 अभियुक्त नामजद हुए थे और उनकी संलिप्तता भी पाई गई थी। कुश कुमार, धर्मेंद्र उर्फ बंटी और आशुतोष। धर्मेंद्र उर्फ बंटी और आशुतोष को अविलंब उस समय ही गिरफ्तार करके घटना के बाद भेजा गया था। कुश कुमार फरार चल रहे थे, इनकी कुर्की भी की गई थी। कुर्की करने के बाद भी ये हाजिर नहीं हुए माननीय न्यायालय में और तदोपरांत काफ़ी समय से पटना पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। इनके खिलाफ पटना जिला पुलिस के द्वारा रिवार्ड के लिए भी पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव, और हम लोग रेकी भी कर रहे थे। तो मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों कवर करते हुए इनके और इनके पूरे जो नेटवर्क हैं, फैमिली नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल और या जिनके भी ये संपर्क में हो सकते थे, उन सबों को हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से उनको फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद ये आज अंततः कल कुश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारी कहाँ हुई थी सर? पटना एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करने उपरांत आज हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजा है। बरामद नहीं, गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है और बताया है, डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से ये फरार चल रहे थे। तो इंडिया में बहुत डिफरेंट शहर्स में ये रहे, डिफरेंट टाउन्स में रहे। उसके बाद दिल्ली में ये भी पनाह लिए हुए थे। हम लोग को इंटेलिजेंस मिला था कि दिल्ली में ये हैं, वहाँ भी हम लोग मैनुअल इंटेलिजेंस कवर करते हुए इनको कवर कर रहे थे और रिवार्ड घोषित होने के बाद ये थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो गए और हम लोगों ने भी परिवार के लोगों पे दबिश बनाई थी, इनके दोस्तों पे दबिश बनाई थी। तो इन्हें एहसास हुआ कि अब सभी लोग डैमेज हो रहे हैं, तो ये पटना बेचैनी में मिलने आ रहे थे और इनको बिल्कुल फॉलोअप हम लोग कर रहे थे, इनको ट्रैक कर रहे थे। तो इस क्रम में ये पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे इनकी गिरफ्तारी की। हत्या के पीछे का कारण इसके द्वारा क्या बताया? ये उस समय भी बताया गया था कि जिस दिन घटना घटी थी, ये कुश कुमार वहाँ रहा करते थे, किराए पे रहते थे और लोकल लोगों से इनका वहाँ भी जान पहचान था। और उस दिन होली के दिन एक होली पार्टी हो रही थी, एक बैनर लगा हुआ था, उसमें इनका नाम और फोटोग्राफ्स नहीं था, जिसको लेकर के उन लोगों से विवाद हुआ था। और उस विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये बिहटा चले गए थे। बिहटा में इनका घर है और उनके एक दोस्त वहीं रह गए थे, धर्मेंद्र। उनके साथ ज़्यादा कुछ अभियुक्त पक्ष के द्वारा मारपीट किया गया और फिर धर्मेंद्र के द्वारा कह करके बेटा से इनको बुलाया गया कुश कुमार को। ये हथियार लेकर के आए और फिर यहाँ पर गोलीबारी किए थे, जिसमें कि कन्हैया की हत्या हो गई थी और उनके दोस्त घायल हुए। हथियार बरामद हुआ सर? हथियार बरामद करने का हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इसे बरामद कर लिया जाए। सर, एसके पुरी थाना क्षेत्र का एक मामला है। एक गर्ल्स कॉटेज में कुछ लोग घुसकर मारपीट किए, तोड़फोड़ किया और लड़कियों को डराया धमकाया। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, जबकि CCTV में सब कुछ साफ। उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को थानाध्यक्ष के द्वारा सूचित करके थाना पे बुलाया गया है और उसमें विधि सम्मत एक सबसे बड़ा कार्रवाई सवाल उठता है, FIR 3 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक नहीं लिया उसमें गया। जो भी अपेक्षित विधि सम्मत कार्रवाई है निश्चित रूप से की जाएगी। सुधीर सिंह का नाम आ रहा है। अब वो जांच के बाद जो भी जिसमें दोषी पाए जाएंगे, जिनकी भी गलती पाई जाए, क्योंकि पहले जांच होगा और जांच में जो भी कार्रवाई उचित पाई जाएगी निश्चित रूप से की जाएगी। सर, कोर्ट जो है अदालत में सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा था या नहीं, वो अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए बेचैन था, क्योंकि हम लोगों ने दबिश बनाई थी। उनके परिवार के लोगों को थाना पे हम लोगों ने हाजिर भी कराया था, उसके दोस्तों को भी हाजिर कराया था और एक ये संभावना थी कि ये लोग, क्योंकि हम लोग के पास एविडेंस था कि ये आश्रय दे रहे हैं कुश कुमार को, तो एक ये